नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक बड़ी बैंक एक्सिस बैंक, इसके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिटेल में शेयर करता हूं। बाकी और भी काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं एक्सिस बैंक के साथ। नंबर्स इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं थोड़े से। कैसे, मतलब अगर आप बात करोगे मुनाफे की तो अनुमान से कमजोर है, लेकिन अगर आप NII नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करोगे अनुमान से ज्यादा है। अब बाजार कैसे रिएक्ट करता है देखना होगा, क्योंकि स्टॉक भी ऑलरेडी टूटा हुआ है। बट ये प्रॉफिट क्यों टूटा है ये भी जानना समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक एक करके डिस्कस करता हूं। अगर प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो वो आया है 5,090 करोड़ पे, 6,918 करोड़ से घटकर साल दर साल। बहुत ही खराब लग रहा है। हाँ जी, हालांकि बाजार की एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि घटकर आएगा मुनाफा, लेकिन मार्केट कह रहा था कि 5,700 करोड़ का आएगा, जिसके सामने 5,090 करोड़ पे मुनाफा आया। तो ये काफी वीक है। 610 करोड़ अनुमान से कम आया, करीब 11% के समथिंग अनुमान से कम रह गया। तो काफी वीक नंबर है मेरे हिसाब से। अब मतलब प्रॉफिट का आंकड़ा काफी वीक है। अगर बात करें कंपनी के आय की तो 30,420 करोड़ से बढ़कर 30,970 करोड़ पे आय आई है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो 1.57% के सामने 1.46% पे GNPA आते हुए दिखे हैं। एंड NNPA की बात करी जाए तो वो 0.45% से 0.44% पे है। तो एसेट क्वालिटी हल्की इंप्रूव हुई है, यानी अच्छी हुई है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब H1 FY26 कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट 20,010 करोड़, अप 4% YOY। तो अगर कोर प्रॉफिट की बात करी जाए फर्स्ट 6 मंथ की, पूरे फाइनेंशियल ईयर की 6 महीने की, यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक की, तो 20,010 करोड़ पे आया है, जो कि साल दर साल 4% है। यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 6 मंथ से 4% की ग्रोथ है कोर प्रॉफिट में। ठीक है, ऑपरेशनल बेसिस पे। टोटल डिपॉजिट 11% बढ़े हैं और SME लोन्स करीब 19% बढ़ते हुए दिखे हैं साल दर साल। CET1 रेशियो एट 14.43%, CAR एट 16.55%, मार्केट शेयर इन UPI पेयर PSP एट 37%। तो ओवरऑल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब NII नेट इंटरेस्ट इनकम, इसकी बात करूं मैं तो 13,745 करोड़ पे आया है, 13,480 करोड़ से बढ़कर। एक्सपेक्टेशंस थी कि NII घटेगी, 13,220 करोड़ का अनुमान था, जिसके सामने 13,745 करोड़ पे आया है। तो NII ने बीट कर दिया है एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरीके से। निम्स की बात करी जाए तो ये हल्के डिप करते हुए दिखे, 3.8% से 3.73% पे NIM आई है। तो नंबर्स को मैं दोनों तरफ से ही देखूं तो मेरे को मिक्स लग रहे हैं। एक तरफ अच्छा है, NII का आंकड़ा अच्छा है, तो NII बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बैंक के लिए। डिपॉजिट्स अच्छे ग्रो हुए हैं 11%, बट उतने अच्छे भी नहीं बोलूंगा मैं, 15% से ज्यादा ऊपर होते तो अच्छे ज्यादा मानता। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो वो कम हुआ है अनुमान से, तो वो काफी वीक है। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो अभी रिसेंटली 1,050 से शेयर 1,170 जरूर हो गया है, लेकिन ऊपर से अभी भी काफी नीचे 13 के मल्टीपल्स पे है, तो वैल्यूएशन वाइज सस्ता है। तो इस पे स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार है कि अगर इस नंबर के बाद शेयर नीचे खुल जाए और अराउंड 1,050 तक हमें लेना है इसे, यानी 3% नीचे खुले 1,130 पे आप पहला इंस्टॉलमेंट डाल सकते हो, उसके नीचे जाएगा दूसरा डालो, 1,050 तक आराम से लेते रहो इसे। स्टॉप लॉस की बात करी जाए तो वो मेरे हिसाब से काफी डीप का दूंगा मैं, 960 का, जो कि जनवरी 2025 का लो है। और टारगेट्स के लिए मुझे लगता है इजीली आप 1,350 प्लस के लिए आप ध्यान दे सकते हो। बाकी मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दिखती। बट प्राइवेट क्षेत्र बैंक में एक्सिस बैंक ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है अभी तक, तो मैंने देखा नहीं है। मतलब लंबे चार्ट उठाऊं तो फिर मैं वहाँ पे कहूँगा कि क्यों ही इसमें ज़्यादा छेड़खानी करनी। ICICI, कोटक, HDFC, दैट्स इट। और सरकारी में तो SBI अपना चल ही रहा है बढ़िया। बाकी यूनियन बैंक भी शेयर किया मैंने भी रिसेंटली, कैनरा बैंक और BOB भी अच्छा लग रहा है टेक्निकल टर्म्स पे। अब आते हैं और रिजल्ट्स के ऊपर। केवल किरण क्लोथिंग के नंबर्स आए हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, हेरिटेज फूड के तो ओपन मार्केट में ही आ गए थे, HDFC AMC के भी ओपन मार्केट में आए थे।
नूवो को विस्तास के ओपन मार्केट में नंबर्स आए थे। टाटा कॉम, आईआरएफसी, सुमुत सिक्योरिटीज, टिप्स म्यूजिक, के सॉल्व्स इंडिया, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आ चुके हैं और रिएक्शन भी आ चुका है। मेरे को इंटरेस्टिंग लगे नूवो को विस्तास के, क्योंकि जब आप नंबर्स को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कमाल के नंबर्स हैं। जैसे साल दर साल घाटे से मुनाफे में, मार्जिन में इंप्रूवमेंट, रेवेन्यू अच्छा, लेकिन शेयर 5% नीचे। तो इसको मैं डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा क्यों हुआ है ऐसा। वहीं दूसरी तरफ एचडीएफसी, एएमसी के भी इंटरेस्टिंग थे, नंबर्स हर एक पैरामीटर पे अच्छे थे, साथ ही साथ बोनस भी आया 1:1 का, तो बाजार ने थम्सअप दिया और 3% शेयर ऊपर। हेरिटेज फूड, इसके नंबर्स अगर आप पढ़ोगे तो हर एक पैमाने पे खराब लगेंगे, लेकिन शेयर नहीं गिरा है, वो एक अलग बात है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्षेत्र को मैं कवर ही नहीं कर पाता ज्यादा, तो नंबर्स की बात करना चाहूंगा शॉर्ट में। सिर्फ 16,600 करोड़ से रेवेन्यू 18,800 करोड़ है, और मुनाफा 430 करोड़ से 447 करोड़ है, हल्की हल्की बढ़त है। डिटेल्स यहाँ पे अभी लिखी नहीं है, तो वरना मैं शेयर जरूर करता। टाटा कॉम की बात करें तो इसके नंबर्स में भी मेरे को मजा नहीं आया, लेकिन शेयर 4.5% ऊपर है। तो ये कुछ आज ऊपर उठापटक वाले स्टॉक्स लगे मुझे, जिनके नंबर्स तो कुछ और कह रहे थे और शेयर किसी और तरफ गए हैं। एचडीबी फाइनेंशियल के भी नतीजे आ चुके हैं और इसके नंबर्स में रेवेन्यू तो बढ़कर आया है, बट मुनाफे में हल्की डिप देखने को मिल रही है। डिटेल में डिस्कस करेंगे दिन के दौरान, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।